अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आती हूँ। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को पूरा सुना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो लाहौर के रिहायशी अफान के साथ पेश आया था। ये बात है 2003 की, जब अफान अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहा था। अफान की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो कॉलेज का स्टूडेंट था। एक दिन अचानक से अफान के अब्बू की डेथ हो गई और उसके बाद तो जैसे अफान की फैमिली पर मुश्किलों के पहाड़ ही टूट पड़े। इन लोगों के हालात इतने खराब हो गए कि जिस घर में वो लोग रहते थे इन लोगों को वो घर भी सेल करना पड़ा और अफान अपनी अम्मी और अपनी 3 छोटी बहनों के साथ अपने दादा के घर में शिफ्ट हो गया। अफान के दादा दादी जिस घर में रहते थे वो घर बहुत ही ज्यादा पुराना था, पार्टीशन से भी पहले का घर था और पार्टीशन से पहले इस घर में एक हिंदू फैमिली रहा करती थी और 1947 में पार्टीशन के बाद वो फैमिली ये घर छोड़कर इंडिया में चली गई और फिर ये घर अफान के दादा को अलॉट किया गया। लेकिन अफान के दादा ने आज तक कभी भी अफान या उसकी किसी भी फैमिली मेंबर के साथ ये बात शेयर नहीं की थी कि इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और ना सिर्फ इस घर बल्कि इसके आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पर भी इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। अब जिस दिन अफान अपनी फैमिली के साथ दादा के घर में शिफ्ट हुआ तो उसने दादा के घर का सबसे छोटा वाला जो रूम जिसको बैठक भी कहते हैं वो ले लिया और अपना सामान उस रूम में शिफ्ट कर दिया। अब पहले दिन जब अफान उस रूम में सोया तो उसको रात में बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 औरतें उसके पास खड़ी होकर बातें कर रही हैं। अफान को ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। जब उसने उठकर देखा आसपास कोई भी नहीं था। पहले तो अफान को थोड़ा सा डर लगा लेकिन फिर उसने ये चीज इग्नोर कर दी और सो गया। अगले दिन उसने ये बात अपनी अम्मी के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं की और उसकी अम्मी ने उसे कहा कि बेटा ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अफान ने भी यही समझा। उसने सोचा हो सकता है इतनी परेशानी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक अफान के साथ कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। एक दिन अफान सो रहा था कि रात के तकरीबन 2:30 बजे अफान की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी जो रूम की विंडो है उसमें बाहर की तरफ एक औरत खड़ी है। वो औरत बहुत अजीब थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और आंखें बिल्कुल छोटी छोटी। उस औरत के फेस के फीचर्स बिल्कुल चाइनीज औरतों की तरह लग रहे थे और उसके बहुत ही लंबे लंबे और काले बाल थे। वो औरत विंडो के बाहर खड़े होकर अफान को बहुत अजीब सी नजर से घूर रही थी। अफान ने जब उस औरत को देखा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो कुछ सेकंड्स के लिए वो वहीं पर फ्रीज हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और वो भागता हुआ अपने रूम से बाहर गया और अपनी अम्मी के रूम का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगा। उसकी अम्मी उठी और उन्होंने अफान से पूछा कि अफान क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो अफान ने अपनी अम्मी को सारी बात बता दी। अफान की अम्मी को भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है इससे अच्छा ये अफान की इमेजिनेशन है। खैर उस रात अफान अपने रूम में वापस नहीं गया और अपनी अम्मी के साथ उनके ही रूम में सो गया। अगली सुबह जब अफान ने ये सारी बात अपने दादा दादी और अपने बाकी फैमिली मेंबर के साथ शेयर की तो फिर अफान के दादा ने उसको बताया कि अफान बेटा, हमारे इस घर में तो ऐसी चीजें होती ही रहती हैं और ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि आसपास के जितने भी घर हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी ऐसी चीजें महसूस होती हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन चीजों ने कभी भी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और फिर अफान की छोटी बहन ने भी उसको बताया कि भाई मुझे भी रात में अजीबो गरीब आवाजें आती हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन क्योंकि वो अकेली अपने रूम में नहीं सोती थी, उसके साथ उसकी दूसरी बहनें भी होती थी, इसलिए उसको ज्यादा डर नहीं लगता था। बट अफान क्योंकि अपने रूम में अकेला सोता था इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गया था। खैर इसके बाद अफान वापस कभी अपने रूम में अकेला नहीं सोया बल्कि वो अपनी अम्मी के साथ उनके रूम में सोता था। और दादा की बात सुनने के बाद अफान और उसकी पूरी फैमिली ने अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लिया था इस तरह की किसी भी चीज को फेस करने के लिए। उसके बाद भी अफान और उसकी फैमिली के साथ छोटे मोटे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे, बट ये इंसिडेंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये सबसे ज्यादा क्रीपी था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।